कानपुर देहात के मैथा तहसील की मड़ौली ग्राम पंचायत के चाल्हा गांव में आग से मां प्रमिला और बेटी की मौत की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद गांव में शाम से शुरू हुई अफसरों की आवाजाही पूरी रात चली। मौके पर मौजूद परिजनों के बिलखने की आवाज और गांव पहुंच रहे अधिकारियों की गाड़ियों के हूटरों का शोर सन्नाटा तोड़ता रहा। वहीं इस घटना को लेकर राज्य की सियासत तेज होती जा रही है। विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस घटना को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। इस घटना में एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि मामले में लेखपाल अशोक सिंह को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में बुलडोजर चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस पर राजनीति किस तरह से गरमाई हुई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जयराम रमेश तमाम लोग अपनी बातें कह चुके हैं। अब आपको बताते हैं मायावती ने इस मामले को लेकर अब क्या कुछ कहा है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, देश और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि से त्रस्त विशाल राज्य में भाजपा सरकार की लोगों को अति लाचार एवं आतंकित करने वाली बुलडोजर राजनीति से अब निर्दोष गरीबों की जान भी जाने लगी है, जो अति दुखद व निंदनीय है। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई ज्यादती और आगजनी की घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी की मौत और 24 घंटे बाद उनके शव उठने की घटना यूपी सरकार के विज्ञापित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में यूपी का जनहितकारी भला कैसे संभव है। वहीं सपा ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है भाजपा सरकार। ये अलग अलग किस्म की राजनीति अब आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों ही नहीं ब्राह्मणों का भी लगातार उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कानपुर देहात की घटना का जिक्र करते हुए पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को निर्देश दिया है कि जहां भी उत्पीड़न हो वो मौके पर जाएं और जांच कर रिपोर्ट दें। जिलों में ब्राह्मण नेताओं को एकजुट कर सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पटेल ने कहा कि कानपुर देहात के जिला प्रशासन ने अपने कृत्य को छिपाने के लिए सुबह से विधायक अमिताभ वाजपेयी के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल को घटनास्थल पर जाने से पुलिस ने रोक दिया और अभद्रता की गई। उन्होंने एसडीएम और लेखपाल के साथ डीएम के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाए तो समझ लेना चाहिए उनका अंत निकट है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कानपुर की घटना प्रदेश सरकार की मंशा को जाहिर करती है। आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने में सरकार फेल हुई है। आगामी 2024 के चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगी और केंद्र की सत्ता में परिवर्तन होगा। आज जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, ऐसे में वो परिवर्तन के मूड में आ चुकी है। ये हालांकि चुनावी बयान भी उनका दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। ये बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत को ये स्वीकार नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर अपना ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के बुलडोजर पर अमानवीयता का चश्मा लगा है। इंसानियत और संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। कानपुर की हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम सबको इस अमानवीयता के खिलाफ आवाज उठानी होगी। कानपुर के पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बिठूर घाट पर मां बेटी का अंतिम संस्कार हुआ। बेटे शिवम ने मुखाग्नि दी और यहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बिठूर घाट पर इन दोनों का अंतिम संस्कार भी किया गया। नम आंखों से बड़े बेटे शिवम ने दोनों की देह को मुखाग्नि दी। शवों को सरकारी वाहन से बिठूर के शमशान घाट लाया गया था। जिस वाहन से शवों को लाया गया उसके आगे पीछे पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों की गाड़ियां मौजूद रहीं। घाट पर सुबह से ही बवाल की आशंका के चलते पीएसी और कई थानों का फोर्स पहले से ही तैनात कर दिया गया था। बिठूर में सुबह से ही सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कराया जा सके इसके लिए बिठूर घाट पर पहले से ही मां और बेटी की चिता को बना दिया गया था। गांव के बाहर हर कदम पर पुलिस बल तैनात दिखाई पड़ रहा है। घटना के बाद तनाव बढ़ता देख एडीजी ने पुलिस कर्मियों को अकबरपुर रूरा रोड से लेकर 7 किलोमीटर दूर मड़ौली गांव
गांव तक लगा दिया है। रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। गांव की तरफ जाने वाले हर व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में पहली बार इतने बड़े अधिकारी और इतना ज़्यादा पुलिस बल आया है। घटना के बाद से गांव में औरैया, कानपुर नगर और कन्नौज सहित अन्य जिलों का पुलिस बल और पीएसी भी तैनात रही है। इस घटना को एक बार फिर बता देते हैं आपको कि क्या पूरी घटना रही है। कानपुर देहात में मैथा तहसील क्षेत्र के मड़ौली पंचायत के चाल्हा गांव में सोमवार को ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम के सामने कब्जेदार की झोपड़ी में संदिग्ध हालत में आग लग गई थी। घटना के वक्त मां बेटी झोपड़ी के भीतर थी। दोनों को बचाने के प्रयास में जो घर के मालिक हैं और रूरा थाना प्रभारी, ये दो लोग झुलस गए थे, ऐसा भी बताया गया। घटना में मां बेटी की जलकर मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद से मां बेटी के शव खुले में उसी स्थिति में पड़े रहे। इस दौरान किसी ने उन पर चादर नहीं डाली, इस तरह के आरोप लगाए गए। इससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। उस वक्त ग्रामीणों का कहना था कि मौके पर मौजूद प्रशासन ने संवेदना नहीं दिखाई है। बहुत सारे आरोप हैं उस जो प्रशासन पर या उस समय मौके पर जो लोग मौजूद थे उन पर उठाए जा रहे हैं। किसी ने शवों को ढकने पर ध्यान नहीं दिया गया। मंगलवार को दोपहर बाद जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया तो फोरेंसिक टीम ने शव और अन्य हिस्सों को प्लास्टिक के कवर के अंदर रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन भी दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।